टीयूटी पीजी 2026 में एग्रीकल्चर साइंसेज के एग्जामिनेशंस ओवर हो चुके हैं और कैंडिडेट्स का निरंतर डाउट एंड क्वेरीज आ रही थी कि सर SCQP 01 सब्जेक्ट कोड का एग्जामिनेशन तो हमने दे दिया, लेकिन कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां की एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस में हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे हमारे रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद, उस पर जो है एक बार वीडियो बना देते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं उन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, जो इस बार सीवीटी पीजी 2026 में SCQP 01 सब्जेक्ट कोड की स्कोर को एक्सेप्ट कर रही है और उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी और आप एडमिशन पार्टिकुलर किस कोर्स में उन पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में ले पाओगे, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे BHU, GBPUAT, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना, तो फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, एडमिशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा फॉर ऑल डिटेल अपडेट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में बातें करेंगे और फिर वन बाय वन जो है कंप्लीट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, वो आपके सेंट्रल कैटेगरी से, जैसे आप सीयूटी की अगर यूनिवर्सिटीज के लिस्ट में जाओगे तो यहां पर आपकी जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को अलग अलग कैटेगरीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या फुली फंडेड यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी करके अलग अलग कैटेगरीज में दिया है। और इसमें जो है आपके हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन इसमें से आपके लिए मैंने सेलेक्ट करके कुछ यूनिवर्सिटीज निकाला है जहां पर आपको SCQP 01 के बेसिस पर एडमिशन मिलती है। सबसे पहले नंबर पर जो स्टूडेंट्स का चॉइस रहता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जहां पे आपको एडमिशन MSc एग्रीकल्चर कोर्स में मिल सकता है। यहां पर जो है आपके एडमिशन 4 साल अंडर ग्रेजुएट कोर्स अगर आपने किया है BSc ऑनर्स या BSc एग्रीकल्चर, लेकिन विद क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम, तभी आप जो है यहाँ पर ICAR के गाइडलाइंस के थ्रू अगर किया तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो है हर जगह एलिजिबल होंगे, लेकिन हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे MSc एग्रोनॉमी में एलिजिबल नहीं होने वाले। अगर OGPA की बात करें तो 4 में आपका 2 OGPA, 5 में 3 होना चाहिए, 6 में 3.5 होना चाहिए, 10 में आपका OGPA 5.5 होना चाहिए और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 0.5 OGPA का जो है रिलैक्सेशन दी गई थी। लेकिन जनरल के लिए अगर देखा जाए तो 10 में 6 होना चाहिए, 4 में 2.5, 5 में 3.5, 6 में 4 होना चाहिए। उसके अलावा ये जो कोर्स है वो आपके टोटल 4 सेमेस्टर का कोर्स होता है। इसमें बेसिकली आप एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा जो है आप देखो तो इंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल जूलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो वहीं पर हॉर्टिकल्चर के लिए अगर बात करें तो आप यहाँ पर फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, फ्रूट साइंस और वेजिटेबल साइंस में आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो है पार्टिकुलरली MSc एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, जिसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हमने चर्चा करी। अब अगर बात करें यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटीज की, तो दूसरे नंबर पर जो है यहाँ पर आता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, जिसमें अगर देखा जाए तो SCQP 01 सब्जेक्ट कोड के बेसिस पर आपकी एडमिशन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में MSc कर सकते हो आप। यहाँ पर बेसिकली आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है और साथ में जो है आपका यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन SC ST और डिजेबिलिटी कोटा के कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। और उसके अलावा देखा जाए तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जहां पे आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट से MSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर या BSc एग्रीकल्चर पास आउट होना चाहिए विद 55% मार्क्स और 5% की रिलैक्सेशन जो यहाँ पर दी गई है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। और यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आपकी प्लांट पैथोलॉजी के लिए भी फॉलो होगा, एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इन सब सब्जेक्ट से आप वहां पर जो है कर सकते हैं। लेकिन पार्टिकुलर अगर सॉइल साइंस की बात करें 55% मार्क्स होना यहाँ पर एग्रीगेट में जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका कोर्स है यहाँ पर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, जहां पे आप एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस जैसे सब्जेक्ट से कर सकते हैं। जनरल और EWS के लिए 60% मार्क्स एग्रीगेट में होना जरूरी है, OBC के लिए 54% मार्क्स और आपका पास मार्क्स अगर रहेगा तो उसी मेरिट लिस्ट आपके CVT के स्कोर पर बनेगी और उसी के आधार पर आपको विश्व भारती में एडमिशन, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर में, फ्रूट साइंस, इसके बाद सॉइल साइंस में आपकी एडमिशन हो सकती है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एजुकेशन में हो सकती है एडमिशन। बस आपको ये 60% के क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा और जो मेरिट आपकी CVT की PG की बनेगी उसी बेसिस पर आपकी एडमिशन होगी। इसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और इंटोमोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा प्लांट
प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और फिजियोलॉजी में भी आपकी एडमिशन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में हो सकता है बेस्ड ऑन योर सीवीटी पीजी स्कोर। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में से है, और यहाँ पर अगर देखोगे तो एमएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमी एग्रोनॉमी से आप कर सकते हैं। आपका बस ग्रेजुएट आपको करस्पॉन्डिंग मेजर माइनर डिसिप्लिन से होना चाहिए। इस मात्र एलिजिबिलिटी के साथ आप बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी से एमएससी एग्रोनॉमी कर सकते हैं। इसके अलावा केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में आप जो है यहाँ पर सिंपल SCQP 01 सब्जेक्ट कोड के साथ यहाँ पर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट नामक सब्जेक्ट से एमएससी एग्रीकल्चर परस्यू कर सकते हैं और यहाँ पर एमएससी कर सकते हैं। इसमें आपकी बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स अगर है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ राजस्थान की, तो यहाँ पर जो है आपका स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चरल इंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और अबव होना चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन जो है SC ST डिजेबिलिटी और OBC नॉन क्रीमी लेयर को दिया गया है। इसके अलावा आप मेवाड़ से प्लांट पैथोलॉजी में भी एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। ये आपकी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगला है आपका यूनाइटेड यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिस्ट में आता है और यहाँ पर पार्टिकुलरली आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, इंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेटिक्स जैसे सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं एमएससी एग्रीकल्चर। 45% ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है और इसमें जो है आपकी रिलैक्सेशन SC ST और OBC कैंडिडेट्स को दिया गया है। स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर प्रॉपरली एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, उसके बाद आपकी फ्रूट फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, प्लांटेशन क्रॉप, ऐसे करके जो आपका स्पेशलाइजेशन वहां पर मेंशन रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो है बात करते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिस्ट में आता है। यहाँ पर आपकी एमएससी एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इंटोमोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से कर सकते हैं। 55% एग्रीगेट में होना यहाँ पर आवश्यक है, तभी आप जो है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी, एमएससी हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल साइंसेज, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग जैसे कोर्सेज से भी आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा BHU की बात करें तो ये सब आपके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज की लिस्ट थी जहां से आप पार्टिकुलरली जो है एमएससी एग्रीकल्चर या एमएससी जैसे कोर्सेज SCQP 01 सब्जेक्ट कोड के स्कोर के बेसिस पर ही जो है अप्लाई कर सकते थे। तो यूनिवर्सिटी का लिस्ट बना लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी जैसे इस यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग और एडमिशन की प्रोसेस शुरू होगी आपको इस चैनल पर सारी जानकारी जो है प्रोवाइड किया जाएगा। मीनवाइल आप अभी से जो इन यूनिवर्सिटीज का लिस्ट बना लीजिए और वेदर यू फुलफिल द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नॉट, क्योंकि आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और CVT की जो मेरिट स्कोर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी ओवरऑल यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट बनती है और उसी के अकॉर्डिंग आप इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर पाओगे। बाकी इसके अलावा अगर आप स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे आपके यूपी कैडेट PG या फिर राजस्थान के प्री PG या फिर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या मध्य प्रदेश के MP OJE एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे क्रैश कोर्स बैच से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप घर बैठे डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके PG एग्रीकल्चर के क्रैश कोर्स बैच में जुड़कर घर बैठे बेहतरीन तैयारी के साथ मात्र 50 लेक्चर में आप अपने पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बाकी कौन कौन से बच्चे किस यूनिवर्सिटी को किस कोर्स के लिए PG एग्रीकल्चर में टारगेट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। धन्यवाद।